दोस्तों, फिल्मी जगत में ज्यादातर लोग लीड रोल करने वाले यानी हीरो और हीरोइन को अधिक तवज्जो देते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि सहायक एक्टर के बिना कोई भी फिल्म लगभग अधूरी होती है। आज हम ऐसे ही एक सहायक एक्टर की बात करने वाले हैं जो अपने एक्टिंग से फिल्मों में जान डाल देता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मराठी और हिंदी फिल्मों में दमदार अभिनय करने और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले मशहूर अभिनेता अशोक सराफ की। उन्हें मराठी और हिंदी भाषा की फिल्मों में एक्टिंग करने की महारत हासिल है। अशोक जी ने अपने ही अंदाज में दर्शकों को रोमांचित किया है। उन्होंने मराठी फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेता काम किया है और एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर भी मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया है। कॉमेडी किंग जॉनी लीवर के समान ही उनको सम्मान दिया जाता है। आज हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, करियर, निजी जीवन और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से रूबरू कराएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे अशोक जी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो अशोक सराफ का जन्म 4 जून 1947 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। उनका बचपन दक्षिण मुंबई के चिखलवाड़ी में बीता है। उन्होंने अपने स्कूलिंग की पढ़ाई मुंबई के डीजीटी विद्यालय से पूरा किया। उनका बचपन से ही फिल्मों की तरफ रुझान रहा है, इसलिए उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मराठी भाषा से किया। 18 साल की उम्र में ही उन्होंने मराठी नाटक करना शुरू कर दिया था। उन्होंने जो पहली मराठी व्यवसाय नाटक किया था उसका नाम था ययाति आणि दिव्यानी। उन्होंने मराठी नाटकों में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट किया था। उनके कुछ लोकप्रिय नाटकों में से एक हमीदाबाईची कोठी, अनधिकृत, मनोमिलन, डार्लिंग डार्लिंग, हे राम कार्डियोग्राम, चरखा चटित दुखताय, वैक्यूम क्लीनर और लाघई जैसे नाटक शामिल हैं। बतौर अभिनेता उन्होंने साल 1969 में एक मराठी फिल्म जानकी से अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी मराठी फिल्म साल 1971 में की। उस फिल्म का टाइटल था टोरी घरचा पाहुणा। साल 1973 में वो अपनी तीसरी मराठी फिल्म आलय तूफान दरियाला में नजर आए। मराठी फिल्मों के साथ साथ उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। जैसे उनकी पहली हिंदी फिल्म थी दामाद, जो कि साल 1978 में आई थी। उन्होंने अपनी दूसरी हिंदी फिल्म साल 1979 में किया, जिसका नाम मेरी बीबी की शादी था। उसमें उन्होंने एडवोकेट वेंकट व्यास की भूमिका निभाई थी। उसी साल 1979 में वो अपनी तीसरी हिंदी फिल्म दुनिया करे सलाम में नजर आए। अशोक जी मंच अभिनेता और हास्य अभिनेता के तौर पर एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। 90 और 80 के दशक के दौरान अशोक और लक्ष्मीकांत बेर्डे को मराठी का कॉमेडी सुपरस्टार माना जाता था। लक्ष्मीकांत बेर्डे और अशोक सराफ ने उस समय में हास्य अभिनय का एक अनोखा दौर लाया था। उन्होंने कॉमेडियन लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ जोड़ी बनाने में सफलता हासिल की। लक्ष्मीकांत ने भी कई हिंदी फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। अशोक ने सचिन पिलगांवकर और लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ मिलकर कई मराठी फिल्में की, जिसमें से ज्यादातर सुपरहिट साबित हुई। अशोक और लक्ष्मीकांत बेर्डे दोनों ही अभिनेता निर्देशक सचिन पिलगांवकर और अभिनेता, निर्माता और निर्देशक महेश खुटारे के अच्छे दोस्त माने जाते थे। एक मुख्य अभिनेता के तौर पर उनकी सफल मराठी फिल्मों में से एक दाब भूतचा, धूम धड़ाका, आशा ही बनवा बनवी, गम्मत जमात और वजीर शामिल हैं। फिल्म आशा ही बनवा बनवी में अशोक लक्ष्मीकांत और सचिन पिलगांवकर इन दोनों सुपरस्टार्स के साथ मुख्य भूमिका में नजर आए और उस फिल्म की सफलता का स्वाद चखा। वो फिल्म साल 1988 में आई थी और एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। अशोक को ज्यादातर कॉमेडी एक्टिंग के लिए जाना जाता है। साल 1985 में राकेश रोशन के एक्शन थ्रिलर फिल्म करण अर्जुन में उनके हास्य अभिनय के लिए उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। उस फिल्म में उन्होंने कॉमिक मुंशी जी के रूप में शानदार अभिनय किया था। आज भी लोग उनके उस मुंशी जी के कैरेक्टर को भूल नहीं पाए हैं। उस फिल्म में लीड रोल के तौर पर सलमान खान और शाहरुख खान नजर आए थे। कोयला फिल्म में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया था। उनके साथ कॉमेडी किंग जॉनी लीवर भी थे, जो उनके बेटे की भूमिका में नजर आए थे। शाहरुख खान उस फिल्म के हीरो और माधुरी दीक्षित हीरोइन थी। उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या, यस बॉस जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बॉलीवुड फिल्म सिंघम में उन्होंने एक्टर अजय देवगन के साथ मिलकर शानदार अभिनय किया था। उस फिल्म में उन्होंने एक हेड कांस्टेबल की भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि अशोक एक बार अपनी फिल्म महालक्ष्मी एक्सप्रेस की शूटिंग के लिए कोल्हापुर जाने वाली ट्रेन के दूसरी कक्षा में यात्रा कर रहे थे, क्योंकि उस समय अभिनेताओं को बहुत कम फीस मिलती थी। यात्रा के दौरान 2 पुलिसकर्मियों ने उन्हें पहचान लिया और उनकी आर्थिक स्थिति पर उनका मजाक उड़ाने लगे। उस घटना से अशोक इतने अपमानित हुए कि उन्होंने कम्बल के नीचे अपना चेहरा छुपाकर अपनी यात्रा पूरी की। आपको बता दें कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अशोक को मामा के नाम से जाना जाता है। लोग उन्हें मामा कहकर बुलाते हैं। साथ ही साथ उन्हें मराठी फिल्म इंडस्ट्री का सम्राट अशोक भी कहा जाता है। उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में भी काम किया है, जैसे ये छोटी बड़ी बातें और हम पांच टीवी सीरियल में उन्होंने आनंद माथुर के रूप में अभिनय किया है। उन्होंने करीब 250 से ज्यादा
फिल्मों में काम किया है, जिसमें से 100 से अधिक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है। उनका कॉमेडी शो डोंट वरी हो जाएगा, जो उस समय शहरा टीवी पर प्रसारित होता था, वो टीवी शो 90 के दशक में बहुत लोकप्रिय हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उस शो को देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा उत्साहित रहते थे, क्योंकि उनके दमदार हास्य अभिनय से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित थे। दोस्तों, अशोक एक समय पर मराठी अभिनेत्री रंजना देशमुख के प्रेम में थे। उनके अफेयर्स का खुलासा उस वक्त हुआ जब रंजना देशमुख की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई। रंजना देशमुख एक जानी मानी मराठी अभिनेत्री थी। साल 2017 में अशोक सराफ की मृत्यु की अफवाह आई थी, लेकिन उनकी पत्नी ने उन अफवाहों को खारिज कर दिया और कहा कि वो पूरी तरह से ठीक हैं। अशोक सराफ एक बार एक कार दुर्घटना का शिकार हो गए थे। वो मौत से बाल बाल बच गए थे, लेकिन उस कार दुर्घटना में उनकी गर्दन पर बुरी तरह से चोट लग गई थी। उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें करीब 6 महीने आराम करने की सलाह दी थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साल 2012 में वो दोबारा कार दुर्घटना में बच गए थे, जब वो अपनी फिल्म गोल गोल डब्यातला के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे। दोस्तों, अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो अशोक सराफ विवाहित हैं। उन्होंने निवेदिता जोशी से साल 1990 में शादी किया था। निवेदिता भी एक अभिनेत्री हैं और वो अशोक से लगभग 18 साल छोटी हैं। अशोक का एक बेटा भी है जिनका नाम अनिकेत सराफ है। अनिकेत सराफ एक पेस्ट्री शेफ हैं। खबरों के मुताबिक अशोक का पूरा परिवार मूल रूप से राजस्थान से था, लेकिन बाद में उनका परिवार महाराष्ट्र में आकर रहने लगा। उनकी फैमिली की कोई भी जानकारी उन्होंने कभी शेयर नहीं किया। उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला है जिसका नाम अनिकेत टेलीफिल्म्स है। कथित तौर पर अब उसे उनकी पत्नी निवेदिता जोशी सराफ चलाती हैं। अशोक को उनके शानदार अभिनय के लिए बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साल 1977 में उन्हें राम राम गंगाराम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। फिल्म पांडु हवलदार के लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार दिया गया है और शवाई हवलदार के लिए स्क्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। माइका बितुआ भोजपुरी फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनकी मराठी फिल्मों के लिए महाराष्ट्र सरकार से 10 पुरस्कार मिले हैं। दोस्तों, अशोक जी ने अपने फिल्मी करियर में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का बहुत मनोरंजन किया है। उन्होंने बॉलीवुड में दिग्गज कॉमेडी कलाकारों के रहते हुए भी अपने अभिनय की धाक जमाई और उनके जैसे ही पॉपुलैरिटी हासिल की। उन्होंने कभी भी छोटे बड़े किरदारों से परहेज नहीं किया और हमेशा अपने चाहने वालों को अपने एक्टिंग से एंटरटेन किया। आज भी लोग उनके अभिनय के दीवाने हैं। उन्होंने करण अर्जुन और कोयला जैसी हिंदी फिल्मों में दमदार अभिनय करके दर्शकों के बीच हमेशा हमेशा के लिए अपनी धाक जमा लिया। अब वो अपने होम टाउन मुंबई में रहते हैं। 75 साल के अशोक सराफ की स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। उम्मीद है आपको अशोक सराफ की ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।